जी अस्सलाम वालेकुम। भाई का कमेंट है कि जर्मनी में बच्चों का जो स्कूल है उसके बारे में बताएं। मैं पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूं। जो पेरेंट्स हजरात होते हैं ना, वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। उनके जहन में सिर्फ ये चीज़ होती है जिसमें जर्मनी जाना है, बस उसे जाकर सेटल होना है। असल जो प्रॉब्लम आती है, जिसमें से मैं भी पहले गुजरा हूँ और किस वजह से मुझे वापस स्पेन में जाके अपने बच्चों को रियाल शुले करवा के यहाँ पर लाना पड़ा और वो सर्टिफिकेट हमने चेंज करवाए तो उन्हें अच्छी हॉस्पिटल मिली। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैंने एक मुल्क छोड़ना है, तो अगर आपकी फैमिली साथ है, बच्चे साथ है, तो जितना आप फेस करेंगे उससे डबल, मैं कहूँगा उतना नहीं, उससे डबल आपके बच्चे फेस करेंगे। उसकी वजह क्या है कि वो अपना स्कूल छोड़ेंगे, वो अपनी लैंग्वेज नहीं जो है, अपना सारा निज़ाम, और उनको आपको नहीं पता स्कूल में कितने प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है एक नए कल्चर में, एक नए माहौल में। चलें, वो भी एक बात साइड पे रख देते हैं। अब स्कूल में आके जब आपके बच्चे, अगर तो आपके बच्चे 11 साल तक है ना, तो फिर आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। 11 साल से पहले पहले आप जब मर्जी अपने बच्चे को ले आएँ, 12 साल तक भी काम चल जाएगा। जो बच्चे 12 साल के ऊपर हो जाते हैं और 18 साल, 12 से 18 साल की ये जो एज है ना, जर्मनी में जो बच्चे आएंगे जर्मन लैंग्वेज नहीं बोलते होंगे, उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। उसकी क्या वजह, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी आपको बताता हूँ। एज़ पेरेंट आपको कोई ज़ुबान नहीं आती होगी, आपने जर्मन नहीं बोली होगी, आप उनके स्कूल वर्क में उनकी हेल्प नहीं कर सकेंगे। आप स्कूल की किसी मीटिंग में अच्छी बात, जो असल में जो चीज़ें उन्होंने शेयर करनी है स्कूल वालों ने, या सिलेबस है या कुछ भी, आप शेयर नहीं कर सकेंगे उनके साथ। और थोड़ा सा आपको जो इनका यहाँ का सिलेबस है, चीज़ें हैं, वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप बच्चे की हेल्प नहीं कर सकेंगे। मैं अभी तक, मेरी वाइफ अभी तक, हम AI को, जेमिनी को तस्वीरें खींच के भेज के अभी तक वही यूज़ करते हैं। हमें भले यहाँ पे ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी जर्मन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से बुक लेवल तक समझना, उसमें टाइम लगता है। जो बच्चे 12 साल प्लस आएंगे, जब वो 2-3 साल स्कूल में जाएंगे, उनकी जर्मन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे ये फिर उनको हाउप्टशुले का मिडिल क्लास, या स्पेन में जिसे हम एसो प्राइमरी सेकेंडारियो, एसो सेकेंडारियो पर, क्योंकि 4 साल गुजरते हैं एसो में, तो यहाँ पे जो एसो सेकेंडारियो है वहाँ पे वो निकाल देंगे उन्हें और एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपके बच्चे को जर्मन अच्छी नहीं आती, जिस लेवल पे हम चाहते हैं, ये आगे स्कूल नहीं जा सकता, ये पढ़ नहीं सकता, इसको आप बेरूफ में ले जाएं और टेक्निकल कोर्स करवाएं। अब टेक्निकल कोर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग या ये चीज़ें हैं, बड़ी सही हैं, लेकिन बेरूफ शूले जो है, हाउप्ट शूले के साथ आपके बच्चे की पढ़ाई का, जिसका कोई भी जर्मनी में उसकी वैल्यू नहीं है, उसके साथ उसको मिलेगा कुछ नहीं। साल 2 साल बच्चा खजल होगा, वो समझें कि आपके हाथ से निकल गया है। बेरूफ शूले तो आपको क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि बच्चे के किंडरगार्टन लगे हुए हैं। 18 साल तक आप जानते हैं कि बच्चे के पैसे आते हैं। अगर बच्चा 17 साल के स्कूल में, वो स्कूल से निकाल देते हैं हाउप शूले का सर्टिफिकेट देके, और आगे वो फर्दर कैरियर नहीं करता जैसे कि स्कूल वालों ने कहा है, या बेरूफ शूले नहीं जाता, तो आपके किंडरगार्टन रुक जाएंगे। अब किंडरगार्टन का 250 यूरो के लालच करने के चक्कर में माँ बाप बच्चे को बेरूफ शूले भेजते हैं, और बेरूफ शूले जब आप जाके मीटिंग अटेंड करें, तो सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि आपका बच्चा ये जो साल, 2 साल, 3 साल यहाँ पे है, ये पढ़ने नहीं आया यहाँ पे, हमने सिर्फ उसकी रूटीन सही करनी है। सॉरी, मैं अभी साथ में काम पे भी हूँ, और कि बच्चा आपका सिर्फ बेरूफ शूले में आ रहा है कि अपनी रूटीन सही करने के लिए, कि वो सुबह उठता है, शाम को घर में वापस आता है, उसको पता है मैंने 5 दिन स्कूल जाना है, लेकिन वो पढ़ाते वहाँ पे कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में वहाँ पे बच्चे ज़्यादा लफंटर हो जाते हैं। लफंटर ये कि उनको पढ़ाई से बिल्कुल भी स्टेटस वो वाला ख़त्म हो गया होता है। माँ बाप को यही होता है जी चलो जाके कुछ ना कुछ सीखता ही है, लेकिन बच्चे की असल ख़राब होने की जगह वो है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? और बेरूफ शूले में जाके उसको कोई अच्छी हॉस्पिटल नहीं मिलनी। ये जो यूनता मिनतों में होती है, रथ उसमें सफाई की, या बाउस्टेले की, या पेंट करने की, या इस तरह के हॉस्पिटलों में चांसेस हैं अगर उसकी लैंग्वेज अच्छी है। क्योंकि बेरूफ शूले में आपके वो एग्जीबिशंस लगते हैं, जॉब सेमिनार्स लगते हैं, वो आपके बच्चों को वहाँ पर लेके जाते हैं, कंपनीज आती हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, और आपने वहाँ पर इंटरव्यू देना होता है बच्चे ने, और उन्होंने सेलेक्ट करना होता है। और इसमें मुझे नाकामी मिली थी, और जब मैंने ये सारी कंडीशन देखी थी, एंड पे आके गाड़ियों का जो कार मैकेनिक वाली जॉब है, और कार मैकेनिक में उस हाँ वही हो जाता पाकिस्तान जो छोटे इधर आई थे, पाना पढ़ाई थे, चाबी पढ़ाई, ये पढ़ाई, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है उस बिल्डिंग। जब तक आपने सही पढ़ा ना हो, वो आप किसी गलत बंदे के हाथों चढ़ जाए, तो बच्चे का फ्यूचर तबाह हो जाता है। वो अपनी जगह स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, और माँ बाप अपने स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं कि अब हमने यहाँ पे नए मुल्क में आ गए हैं, सेट होना है, जॉब नहीं छोड़नी, हर चीज़ ज़्यादा है, मकान का किराया ज़्यादा है, मकान भी यहाँ पे हाल ही मिलते हैं, आपको सारे का सारा खुद फर्निश करना पड़ता है। 8-10 हज़ार यूरो तो मैं अभी तक मकान पर लगा चुका हूँ, और ये भी चीज़ें हैं। बाकी जो असल मौजूद
और बच्चों का आज मैं सिर्फ इस वीडियो में वो बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि जब मेरे बच्चों के साथ ये चीज़ बनी थी ना, तो स्पेन में मैंने कॉल की स्कूल्स में, उनको सारा कुछ बताया, वो स्पेनिश बोलते थे, वहाँ पे रहे थे सारा कुछ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आके बच्चे आपके अगर अपीयर हो जाएं, एसओ को तो कर लें, तो फिर जो वो सर्टिफिकेट है वो आप जर्मनी में ला के चेंज कर लेंगे रियाल शूले में। अब हाउपशूले में और रियाल शूले मिनिमम तालीम यहाँ पे मानी जाती है, और फिर भी किसी अच्छी लाइन की तरफ आप निकल जाते हैं अगर आपकी लक अच्छी है और आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है। स्पेन में एसओ क्वात्रो करके या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, वहाँ का जो हाई स्कूल है वो ख़त्म 100% करना है अगर बच्चा 12 साल से प्लस है। नहीं तो मेरी ये बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक हर बच्चे को फास्ट करें, इंटेलिजेंट करें, लेकिन हर बच्चे का कैलिपर एक जैसा नहीं होता। पॉसिबल है कुछ बच्चे ऐसे हों जो 1-2 साल में C1 C2 लेवल तक की लैंग्वेज सीख लें। ये वो बातें हैं जो एज ए फादर मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर इसमें से कुछ गलत हो तो मेरे ख्याल में मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, हर जगह मुझे लिख के बता दें जी भाई जी आप गलत बता रहे हैं। अब स्पेन में या किसी भी कंट्री का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जब आप लाकर यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, 4 महीने हमारे लगे हैं, 80-85 यूरो लगे हैं। वो सर्टिफिकेट चेंज हुआ है, रियाल शूले की इक्विवेलेंट हो गया है। उसकी वजह से लैंग्वेजेस अच्छी बोलना, इंग्लिश बोलना, स्पेनिश बोलना, जर्मन बोलना, या आपके बच्चे की जो तकनीकी चीज़ें हैं, पॉसिबल है वो बेकरी में जाता है, फर्नीचर लाइन में जाता है, IT में जाता है, गाड़ियों में जाता है। माशाल्लाह अच्छी हॉस्पिटल मिल गई है, बड़ी कोशिश की है, 50-60 कंपनियों में इंटरव्यू दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बेची हैं। इंटरव्यू पे जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं पहले 10 बंदे वो खड़े हैं जो जॉब सेंटर पे हैं, वो आगे काम नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं किसी हॉस्पिटल में कर दे रही है, साड़ी जान छोड़ जाए, तो वो आगे इंटरव्यू देते रहते हैं। आपकी बारी बाद में आनी है क्योंकि आप नए हैं इस कंट्री में, आपको जर्मन लैंग्वेज उस स्केल पे नहीं आती। बाकी फिर जहाँ पे रब ने कून लिखा होता है ना, वहाँ पे फ़यकून हो जाता है। अल्लाह पे भरोसा रख के तवक्कल करके जब माँ बाप सीरियस होते हैं, लेकिन इन सारी कहानियों के पीछे एक कहानी है जो पेरेंट्स को समझनी है कि इस दौर में आपके बच्चे के साथ रिश्ता भी खराब हो सकता है। आपको बड़ी अकल का मुजाहरा करना है। आपने 1-2 साल का नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि आने वाले 8-10 साल में ये दुनिया, ये मुल्क कितने कम्पिटेंट होंगे, कितने हाईफाई होंगे, उस वक्त आपका बच्चा क्या करेगा अगर आपने उनको अच्छा प्लेटफॉर्म ना दिया। तो मिनिमम हाई स्कूल करना है, रियाल शूले मस्ट करना है जर्मनी में अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं तो जर्मन बॉर्न बच्चे मैंने देखा है पैकेट डिलीवरी का काम करते हैं, इसके अलावा या पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करते हैं और काम नहीं मिलता। हाउस बिल्डिंग के बगैर, टेक्निकल डिप्लोमा के बगैर जर्मनी इज़ ज़ीरो नए बच्चे के लिए। पुराने बंदे जो हमारी तरह के हैं, हर फन मौला, ठीक है ना, जड़ी शायद जो चीज़ हर जगह हम घुस जाने वाले लोग हैं, लेकिन नए बंदों में कैपेसिटी पैदा करना, उनको वो हौसला देना, करज देना, उनको मौका देना, टाइम देना। वो बच्चा जो फर्स्ट साल से लेके 18 साल तक अपनी एज होने तक एक ही स्कूल में रहा है, एक ही एजुकेशन के साथ रहा है, वो डिफरेंट होगा। वो बच्चा जो पाकिस्तान से स्पेन में आया, पुर्तगाल में आया, इटली आया, अगू जर्मनी आ गया, जर्मनी वाला फाड़ के फिर वापस उठ चढ़िया, तो आप खुद देख लेंगे क्या फ़र्क आएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, और जो इलाका सेलेक्ट करना है उसके स्कूल्स देखने हैं, वहाँ पे आपका हाई स्कूल मौजूद है या नहीं मौजूद, वहाँ पे आबादी किस तरह की है, वहाँ पे लोग किस तरह के हैं। ये जो मैं लोग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे को स्ट्रेस में ना लेके जाना, क्योंकि जो कुछ इलाके हैं उनके लोग जो हैं वो बड़े रेसिस्ट टाइप होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई फॉरनर बंदा या बच्चा हमारी क्लास में आए, या वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा सोचेगा कि यार मैं तो यहाँ पे सेपरेट हूँ, डिफरेंट हूँ। ये वो बातें हैं जो हमारे साथ हो चुकी हैं, मेरे साथ हो चुकी हैं, और फिर आपका एक ढाल की तरह डट के अपने बच्चे के पीछे खड़े होना, दैट इज़ व्हाट ही नीड। क्योंकि गलती आपने की है मूव करने की, या आपने उनका बेहतर सोचा, उन्होंने नहीं की, उन्हें गरीबों का की कसूर है। बाकी फिर भी माँ बाप हैं हम, माँ बाप तो जो है जिस तरह अल्लाह पाक जानते हैं ना कि हमारे नसीब में क्या लिखा है, तो माँ बाप को थोड़ी सी सेंस होती है कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ, जिस कंट्री में रह रहा हूँ, ये मेरे बच्चों के काबिल है या नहीं, ये यहाँ पे आने वाले 2-4 साल में क्या कंपटीशन होने वाला है। जो बंदा किसी भी कंट्री में रहता है वो 15-20 साल रह के सारी चीज़ों से वाकिफ़ होता है। तो फिर आपकी बीवी का भी बड़ा किरदार है, आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चलना और हर जगह पे बच्चों को तसल्ली देना। सो दैट इज़ ए बिग थिंग। इसके बारे में सोचें, लेकिन फिर भी कुछ पूछना हो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।